सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिल्मपेडिया। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ सैंची मूवी के बारे में और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सैंची की मूवी ने आयरन फिस्ट और फिंग फैंग फू को अपने सीक्वल के लिए सेटअप किया है। तो अगर आपको सैंची 2 के कास्ट के बारे में और प्रोबेबल स्टोरी के बारे में सब कुछ जानना है तो आप इस वीडियो कंप्लीट देखते रहो। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि जब भी मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सैंची में दिखाए गए ता लाओ विलेज के बारे में। तो सैंची की मूवी में हमें बताया गया कि सैंची की मदर ता लाओ विलेज से बिलोंग करती थी और ये विलेज बेसिकली एक पॉकेट डायमेंशन के अंदर था जहां पहुंचना काफी मुश्किल था, जैसे हमने सैंची की मूवी में देखा। तो सैंची की मूवी में ता लाओ विलेज के ओरिजिन को अच्छे से एक्सप्लेन तो नहीं किया गया, पर बेसिकली कॉमिक्स में ता लाओ विलेज पॉकेट डायमेंशन के अंदर एग्जिस्ट करता है जिसके अंदर डिफरेंट एलियन रेसेस रहते हैं। ता लाओ के अलावा भी कॉमिक्स में और भी काफी सारे सिटीज और विलेजेस हैं जो कि इस पॉकेट डायमेंशन में एग्जिस्ट करते हैं। कॉमिक्स में इन सिटीज को 7 कैपिटल सिटीज ऑफ हेवन के नाम से जाना जाता है। तो ऐसा हो सकता है इन 7 सिटीज में से एक ता लाओ हो। इसके अलावा इसमें से एक और सिटी कनलंग की हो सकती है। बेसिकली कनलंग की जो सिटी है उससे आयरन फिस्ट एसोसिएटेड रहता है कॉमिक्स में। और अगर आपने नेटफ्लिक्स की आयरन फिस्ट सीरीज देखी होगी तो आपको कनलंग सिटी के बारे में ऑलरेडी पता होगा। बेसिकली आयरन फिस्ट AKA डैनी रैंड एक एयरप्लेन क्रैश के बाद इस सिटी के अंदर चला जाता है बचपन में ही, और वहां जाने के बाद डैनी रैंड मार्शल आर्ट सीखता है कनलंग सिटी में, जिसके बाद वो डैनी रैंड से आयरन फिस्ट बनता है और उसे आयरन फिस्ट के पावर्स मिलते हैं। अगर आपने नेटफ्लिक्स की आयरन फिस्ट वाली सीरीज देखी होगी तब आपको आयरन फिस्ट के ओरिजिन के बारे में ऑलरेडी पता होगा। बाकी आपको छोटे में मैंने आयरन फिस्ट की ओरिजिन बता दी। अब ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि क्योंकि सैंची मूवी में ता लाओ का मेंशन किया गया तो ऐसा हो सकता है कि सैंची 2 में हमें कनलंग सिटी के बारे में पता चले, जिसके बाद आयरन फिस्ट का इंट्रोडक्शन भी MCU के अंदर हो सकता है। अब ये कहना काफी मुश्किल है कि क्या आयरन फिस्ट का रोल फिन जोन्स ही प्ले करेंगे या नहीं, जिन्होंने नेटफ्लिक्स के आयरन फिस्ट सीरीज में आयरन फिस्ट का रोल प्ले किया था। हो सकता है फिन जोन्स को रिकास्ट भी किया जाए MCU के लिए, या फिर हो सकता है फिन जोन्स ही वापस से अपने रोल को रिप्राइज करें MCU के अंदर। ये तो हमें समय ही बताएगा। चार्ली कॉक्स का डेयरडेविल के जैसे फिन जोन्स का आयरन फिस्ट उतना ज्यादा फेमस नहीं है और लोगों को नेटफ्लिक्स की आयरन फिस्ट वाली सीरीज उतनी ज्यादा पसंद भी नहीं है। तो ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि फिन जोन्स वापस से आते हैं आयरन फिस्ट को प्ले करने के लिए या नहीं। इसके अलावा अगर आपने नेटफ्लिक्स की आयरन फिस्ट वाली सीरीज देखी है तो आपको वो सीरीज कैसी लगी ये मुझे कमेंट्स में लिख के बताना ना भूले। इसके अलावा ऐसा हो सकता है कि आयरन फिस्ट के अलावा फिंग फैंग फू भी आपको सैंची 2 में देखने को मिले। सैंची के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमने देखा था कि 10 रिंग्स एक बीकन के जैसे यूज हो रही है और 10 रिंग्स किसी को सिग्नल भेज रही है। मैंने सैंची के पोस्ट क्रेडिट सीन को ऑलरेडी एक्सप्लेन करके रखा है, जहां पर मैंने आपको बताया था कि हो सकता है 10 रिंग्स सेलेस्टियल्स को या फिर कैंग द कॉन्करर को सिग्नल भेज रही हो। तो अगर आपको सैंची के पोस्ट क्रेडिट सीन एक्सप्लेन वाली वीडियो देखनी है तो आपको इस वीडियो का लिंक आई बटन पर मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हो। इसके अलावा इंटरनेट पे ऐसे भी काफी सारी थ्योरीज हैं जो कि ये क्लेम कर रही हैं कि ऐसा हो सकता है कि 10 रिंग्स और किसी को नहीं बल्कि फिंग फैंग फू को सिग्नल भेज रही हो। अब ऐसा क्यों? बेसिकली कॉमिक्स में 10 रिंग्स को मैक्लुआन नाम के एक एलियन स्पीसीज ने बनाया था। इस स्पीसीज के अंदर बेसिकली डिफरेंट ड्रैगन्स रहते हैं, जिसमें से एक ड्रैगन फिंग फैंग फू भी रहता है जो कि काइंड ऑफ लीडर होता है मैक्लुआन आर्मी का। सो कॉमिक्स में 10 रिंग्स को उसके पावर मैक्लुआन वॉरियर से मिलते हैं और जो 200 रिंग्स थे उनके अंदर डिफरेंट मैक्लुआन वॉरियर्स के पावर थे। सो कॉमिक्स में मैंड्रिन को उसके 10 रिंग्स एक मैक्लुआन स्पेस शिप से ही मिलते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि सैंची मूवी में भी वेनवू को ये 10 रिंग्स और कहीं से नहीं बल्कि एक मैक्लुआन स्पेस शिप से मिले हों और ये 10 रिंग्स बेसिकली सिग्नल भेज रही हो फिंग फैंग फू को और मैक्लुआन आर्मी को, जिन्होंने बेसिकली इन 10 रिंग्स को बनाया था। तो ऐसा हो सकता है फिंग फैंग फू को आप सैंची 2 में देखो जो इन रिंग्स को लेने के लिए अर्थ पे आए। सैंची की मूवी में ऑलरेडी हमने 2 ड्रैगन्स देख लिए हैं, पहला ग्रेट प्रोटेक्टर, दूसरा ड्वेलर इन डार्कनेस, और हो सकता है सैंची 2 में हम फिंग फैंग फू को भी देखें। सो ये थे बेसिकली कुछ थ्योरीज रिलेटेड टू सैंची पार्ट 2। आपको ये थ्योरीज कैसे लगे ये मुझे कमेंट में लिख के बताना ना भूलें। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल में पहले बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि जब भी मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। एंड एज ऑलवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।